चलिए आगे बढ़ रहे। चित्रकूट लोकसभा के लिए 5वें चरण में मतदान होना है और सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। चित्रकूट से बीजेपी के वर्तमान सांसद आर के पटेल के 5 साल तक जनता का कोई काम न करने की वजह से मतदाता यहां बीजेपी से दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। हिंदी खबर से बात करते हुए बीएसपी प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने कहा कि क्षेत्र के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। पांचवें चरण की चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हम इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं प्रत्याशी बसपा से जो मयंक द्विवेदी हैं। उनके पिता कभी विधायक हुआ करते थे नरेश से, स्वर्गीय पुरुषोत्तम द्विवेदी जी, ये उनके बेटे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो बात करते हैं इनसे कि किस तरीके का माहौल है और क्या लगता है इस बार बसपा शिखर पे आने वाली है। तो मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। जानना चाहेंगे क्या माहौल है और जिस तरीके का माहौल अभी दिख रहा है बाजार में कि बहुत लंबे समय बाद एक युवा प्रत्याशी निकल के सामने आए हैं, तो आपको लेकर के किस तरीके की बाजार में लहर है? चूंकि बाजार में मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है और बाजार में या क्षेत्र में लोगों ने कहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। चूंकि जो माफिया रहे हमारे बांदा चित्रकूट में बालू का अवैध खनन काम क्षेत्र में जितनी, चूंकि वो अपनी गाड़ियां उन्हीं की 50-50 गाड़ियां चलती हैं। क्षेत्र में जो और लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को कंपटीशन में व्यापार नहीं करने देते हैं। बहुत सारे लोग व्यापारी भी परेशान है, क्षेत्र के लोग भी परेशान है। 5 साल जनता के बीच में न रहना, ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं, कोई काम न करना, चुनाव जीतने के बाद सिर्फ पार्टी के नाम पे चुनाव जीतने के पास लोगों के पास उपलब्ध न होना, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम तक तो जानते नहीं है। सांसद बनने की तो बहुत बड़ी चीज रही उनके पास। जिस तरीके से अभी कल आर के पटेल ने नामांकन किया है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, जितना जंका मंका था, गाड़ियों का सैलाब था, तो क्या लगता है आपके साथ उतना जनाधार है? क्योंकि आर के पटेल के बस तो मुझे लगता है कल की तारीख में 3000 से ज्यादा गाड़ियों का सैलाब रहा होगा। देखिए, गाड़ियां इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। गाड़ियां, मैं भी कल बांदा में रहा, चूंकि मैंने भी सादगीपूर्ण नामांकन कल एक सीट का दाखिल किया है। गाड़ियों में वहां लोग थे ही नहीं, 2-2 3-3 लोग बैठे थे। तो गाड़ियां, चूंकि सांसद रहे हैं 10 साल, तो गाड़ियां कौशाम्बी से भी मंगाई जा सकती हैं, फतेहपुर से भी मंगाई जा सकती है, बगल से सतना भी लगा हुआ है गाड़ियां। तो गाड़ियां लगाने से कुछ नहीं होता। वहाँ जो कार्यकर्ता भी रहे तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि भैया हम लोग कार्यक्रम में पार्टी के नाम पे चले आए हैं, हम आपके साथ हैं। और जो भीड़ वहाँ थी, तो भीड़ मुझे ऐसी कोई वहाँ भीड़ नहीं दिखी, चूँकि सब लोग जान रहे हैं कोई भीड़ नहीं थी। गाड़ियाँ चूँकि पैसा है, सत्ता है, दबाव है, प्रधानों के ऊपर दबाव है, लोगों के ऊपर दबाव है, तो गाड़ियाँ इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो जिस तरीके से आर के पटेल के साथ बड़े-बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम आ गए बांदा लोकसभा चित्रकूट में, तो आपके साथ कोई स्टार प्रचारक है? क्योंकि ऐसे आलम में जब कोई बड़ा चेहरा आता है, तो मतदाताओं का भी रुख बदलने लगता है। तो क्या लगता है कि उनका कहीं रुख बदल रहा है? आपके साथ भी कोई स्टार प्रचारक आएँगे? नहीं, मतदाताओं का कोई रुख नहीं बदल रहा। मतदाता चूँकि कहीं न कहीं भगवान के उसमें होता है। आज भले ही ये लोग कहें कि नहीं मैं माफ़ी माँग रहा हूँ या कुछ माँग रहा हूँ, जैसे तमाम मैंने वीडियो देखे, ये मतदाताओं का रुख इस बार बदलने वाला नहीं है। मतदाता इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा में आर के पटेल जी को हटा के ही मानेंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको ये आर के पटेल लगातार, चूँकि कल मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया, मंच से भी उन्होंने माफ़ी माँगी, है ना? तो क्या लग रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई जो आर के पटेल सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं? चूँकि जो 5 साल क्षेत्र में कोई काम न किया हो, 5 साल उपलब्धता न रही हो, अब चूँकि वो जान गए हैं कि चुनाव में जो कार्यकर्ता है पार्टी का या जनता है, वो मेरे साथ नहीं है, तो माफ़ी माँगने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर मैं 5 साल लोगों को फर्जी मुकदमों में फँसाऊँ, लोगों को अवैध खनन में काम न करने दूँ, लोग अवैध खनन करके पूरा व्यापार मैं करूँ। चूँकि 20 ही दिन के लिए तो माफ़ी माँगना है, 20 दिन के बाद फिर लोगों के खिलाफ अवैध मुकदमा लगा के जेल भेजने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बसपा से प्रत्याशी मयंक द्विवेदी, जिनका कहना है कि जीतूँगा तो किसी को फर्जी मुकदमे में नहीं फँसाऊँगा और तमाम तरीके के इन्होंने वादे किए। अब देखना ये होगा कि सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, बांदा, चित्रकूट।